जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज इस सेशन के अंदर। आज इस सेशन में अपने बात करने वाले हैं, आप सभी के विद्यार्थियों के हित में बात करने वाले हैं। सेशन को ज़्यादा से शेयर कर दीजिए, अनुष्का अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज इस सेशन में यही खास बात करने वाले हैं कि आपकी गायब हुई वन टाइम वेरिफिकेशन योजना। आप सभी को एक बार फिर से याद दिला देता हूं कि अशोक जी गहलोत ने जो आपका मुख्यमंत्री जी ने आपके निकाला था वन टाइम योजना, जिसके अंदर सारा डॉक्यूमेंट एक साथ अपलोड करवाना, सारा वेरिफिकेशन एक बार कंप्लीट हो जाना, उसके बाद बार बार जब आप फॉर्म भरते हैं एक बार रिव्यू सेटिंग जैसे ही करते हैं तो आपका सारा फॉर्म एक साथ ही फिट हो जाता है। बार बार फॉर्म भरना है, ऐसा टेंशन वाला दिक्कत नहीं होता, बार बार इमीडिएट के पास जाना नहीं पड़ता और बार बार आपका फॉर्म भरने में फीस भी नहीं देना पड़ता। लेकिन इस सेशन के अंदर अभी कुछ प्रक्रिया बदलाव में देखने को मिल रही है, जो आज अखबार के अंदर आई थी। फिलहाल शुरुआत ही नहीं, कोई उम्मीद नहीं है और बेरोजगारों के हित में फैसला जो बंद हो रहा है। और क्या है मामला, जाने संपूर्ण जानकारी इसके अंदर, मामला क्या है और वो न्यूज कौन सी ऐसी जो इस न्यूज के अंदर आप देख सकते हैं। इस न्यूज के अंदर आप स्पष्ट कर दिया होगा कि आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड दोनों ही थी इसके अंदर शुरुआत में, लेकिन इसके अंदर गुम हुई वन टाइम वेरिफिकेशन योजना और फिलहाल शुरुआत की ही नहीं कोई उम्मीद। ठीक है, तो इसके अंदर क्या उम्मीद नहीं है, क्या है मामला और वन टाइम वेरिफिकेशन के फायदे क्या क्या थे वो पहले बताता हूं आपको। देखो, अभ्यर्थी के दस्तावेज खोने का एक तो डर खत्म था कि सारे डॉक्यूमेंट जितने भी वहां पे जमा हो जाते ऑनलाइन, जब अपडेट कर दिया जाता, ऑनलाइन डाटा अपडेट हो जाता, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। और भर्ती परीक्षाओं में काउंसलिंग नियुक्ति के दौरान बार बार वेरिफिकेशन से मुक्ति, मतलब बार बार वेरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, बार बार टेंशन खत्म। कोई शक होने पर मूल दस्तावेज से मिलन करने का आसान तरीका। तो कोई आपको डाउट हो जाए कि मूल दस्तावेज कौन से देर में फॉर्म लगाया तो कौन सा गलती हो गई, तो इसके अंदर एसएसआईडी के माध्यम से पूरा डाटा मिल जाता। अभ्यर्थियों के लिए बनाई जा सकती थी डिजी लॉकर सुविधा। तो इसके अंदर डिजी लॉकर जैसी सुविधा जो अभ्यर्थियों के लिए काम की थी इसके अंदर, वो इसके अंदर कवर की जा रही थी। अब विशेषज्ञों ने गिना दी कोई पेचीदगियां। ठीक है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं सभी यूनिवर्सिटी के 50 साल की डिग्री सर्टिफिकेट ऑनलाइन और इसके अंदर आवेदक अभ्यर्थियों के बने डिजी लॉकर और 50 साल का रिजल्ट डाटा ऑनलाइन। इसके बाद आरपीएससी के पास हो तमाम ऑनलाइन डाटा और प्रशिक्षित स्टाफ और तकनीकी स्पोर्ट्स सिस्टम सारा इसके अंदर आ चुका है। इसके अलावा बात करता हूं इसके अंदर आपके जो है फैक्ट फाइल के माध्यम से आपको बताता हूं कि इसके अंदर जो नुकसान होता है गवर्नमेंट को वो कौन कौन सा होता है। देखो, हर बार भर्ती के अंदर संस्थानों से आवेदन लिए जाते हैं तो आपका 1.5 करोड़ जो आपका आवेदन लगभग आते हैं, तो इस हिसाब से परीक्षाओं का कमाई जो होती है 100 करोड़ के लगभग हर एक वैकेंसी के अंदर कमाई होती थी। जब आपका पैसे नहीं लिए जा रहा था, जब पैसे लिए जा रहा था तब बात कर रहा हूं। और इसके अंदर आपका खर्च जो होता था 40 से 50 लाख आरपीएससी का खर्च हो जाता था पेपर करवाने के लिए, और छोटी वैकेंसी होती थी उसके अंदर आपका 20 से 30 लाख जो आपका खर्च हो जाता है। ठीक है, और काउंसलिंग का खर्चा जो आपका रहता है 15 से 20 लाख का रहता है। तो इस हिसाब से देखो जाए तो 100 करोड़ लिया तो इसकी जगह 50-60 लाख खर्च कर दिए, 30-40 लाख बचे थे। लेकिन इसके अंदर आपके फ्री करने के बाद ये जो 30-40 लाख जेब से ही तो लग रहे हैं भाई साहब, सीधा गवर्नमेंट का। अब इसके अंदर इनका कहना है वन टाइम वेरिफिकेशन के लिए प्रोग्राम बनाने लागू करने की जरूरत है। इसके भर्ती संस्थानों और अभ्यर्थियों को सहूलियत होगी। डिग्री मार्कशीट और रिजल्ट डाटा को डिजिटल रिकॉर्ड में तब्दील किया जा सकता है। कई तकनीकी संस्थाएं इसके सेवाएं दे रहे हैं और डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष आरपीएससी ने इनके बारे में बताया। ठीक है, अब इसके अंदर इधर क्या लिखा हुआ है देख सकते हैं। अजमेर भर्ती परीक्षाओं में बार बार दस्तावेज जांच और पुलिस प्रमाणीकरण खत्म करने की मंशा में 3 साल में अटकी हुई कांग्रेस राज की वन टाइम वेरिफिकेशन योजना फिलहाल गुम हो चुकी है। आगे भी कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। आरपीएससी की और कर्मचारी चयन बोर्ड की और आरएस अधीनस्थ जो आपकी सेवाएं भर्ती परीक्षा सहित कॉलेज लेक्चरर, स्कूल भर्ती परीक्षा और परीक्षा कृषि कारागार, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और कनिष्ठ लिपिक, लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन और कनिष्ठ लेखाकार अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं करता है। इनके लिए फिलहाल भर्ती परीक्षाओं में पास होने वाले विद्यार्थियों के दस्तावेज की जांच साक्षात्कार अथवा काउंसलिंग से होती है। इसके लिए अभ्यर्थियों को मूल शैक्षिक दस्तावेज और इसकी फोटोकॉपी लानी पड़ती है। हर भर्ती परीक्षा के पास होने की यही प्रोसेस होती है, पूर्व सीएम ने घोषणा की थी। लेकिन इस बार इसके अंदर आपका प्रत्येक भर्ती परीक्षाओं के लिए बार बार आवेदन करना पड़ता है। पूर्व सीएम गहलोत ने 2021 में वन टाइम वेरिफिकेशन की घोषणा की थी। राजस्थान में लोक सेवा आयोग कर्मचारी चयन बोर्ड की तत्काल शुरुआत होनी थी।
लेकिन अभी तक इसके अंदर कोई प्रक्रिया सुविधा नहीं नजर आ रही है। अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म भर फीस जमा कराते हैं, बार बार दस्तावेज की जांच। फिलहाल भर्ती परीक्षा में पास होने अभ्यर्थियों की जांच सारी इसके अंदर दे रखा है, देख सकते हैं आप। और इसके अंदर पूरा मामला मैंने आपको बताया है। तो इसके अंदर यही निकल के आ रहा है कि आपकी फिर से एक बार जो फीस लेना लागू किया जा सकता है, जो गहलोत जी ने बंद किया था। और इसके अलावा इसके अंदर जो आपको वन टाइम डिजी लॉकर का सिस्टम था वो एक बार फिर से कंटिन्यू नहीं किया जा रहा, लग रहा है ऐसा। तो ये एक खास एक विद्यार्थियों के लिए न्यूज़ थी। तो आपके लिए आप इस चीज़ों को गौर करिएगा, ये चीज़ें आपके लिए बहुत कामदायक चीज़ें हैं। ये चीज़ें हर एक चीज़ें पता होनी चाहिए आप सभी को। और आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड कोई भी भर्ती करवाती है तो उसके अंदर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो तो इसके अंदर बहुत फायदे होते हैं। मैं कई फायदा ऐसा गिना सकता हूँ विद्यार्थी के हित में कि एक बार जब वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा लिया तो दूसरी बार आप मोबाइल से खुद से कर सकता है फॉर्म रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा तमाम बातें जिसको फीस नहीं लगती और बातें, वो बहुत सारी सुविधाएं ऐसी विद्यार्थियों के हित में, लेकिन ये सारी बंद की जा रही है। तो इस हिसाब से थोड़ा सा बेरोजगारों को भी उजागर रखिए, इसके अंदर ध्यान दीजिए। और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, अच्छे से इसके अंदर तैयारी कर रहे हैं तो आप गवर्नमेंट वैकेंसी निकालने की छोड़ो, इसके अंदर जो निकाली हुई काम निकाला हुआ है, जो अच्छी योजना आई हुई है वो योजना ही बंद करने पे तुले हो। तो इस हिसाब से मत करिए, आप शानदार तरीके से काम करिए, आगे बढ़ते रहिए। गवर्नमेंट को यही कहना है कि इस भर्ती को कंटिन्यू किया जाए, भर्तियों को कंटिन्यू करते हैं के साथ साथ ये भी प्रक्रिया कंटिन्यू रखें ताकि विद्यार्थियों के हित में ये सब काम हो रहा है। हम मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।